SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। झाड़ फूक के नाम पर तांत्रिक ने एक लड़की के साथ की हैवानियत की हदें पार। फरार तांत्रिक की तलाश में जारी है पुलिस की छापेमारी। मुख्यमंत्री के बयान पर बीजेपी नेता का तंज। रामसूरत राय ने कहा, पहले भाजपा के साथ की ठगी, अब राजद को बना रहे हैं बेवकूफ। जदयू नेता ने किया पलटवार। और आजादी के वर्षों बाद भी बदहाल है औराई के कई गांव। सुंदर खौली और बधवर प्रताप की हालत देख हो जाएंगे हैरान। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मैं तांत्रिक हूं, तुम्हारी नानी ने मुझे भेजा है। तुम हमेशा बीमार रहती हो ना, अब तुम ठीक हो जाओगी। इन बातों को कहते हुए मुजफ्फरपुर में झाड़ फूक के बहाने एक तांत्रिक ने लड़की से रेप करने की कोशिश की। आरोपी ने पूरे परिवार को झांसे में लेकर हैवानियत करने का प्रयास किया। घटना औराई के एक गांव की है। पीड़िता ने बताया कि तांत्रिक ने कहा कि तुम्हारी नानी ने मुझे भेजा है, तुम्हारी तबीयत अक्सर खराब रहती है क्योंकि तुम पर भूत का साया है, मैं उसे भगा दूंगा। पूजा के नाम पर तांत्रिक ने हाथ में फूल रखकर मंत्र पढ़ने लगा और गंदे तरीके से छूने लगा। शोर मचाने पर आंखों पर राख फेंककर फरार हो गया। पीड़िता ने मंगलवार को औराई थाने में आरोपित तांत्रिक के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। वारदात 9 नवंबर की है। आरोपी तांत्रिक घनश्यामपुर का रहने वाला संजय शाह है। वह अक्सर गांव में झाड़ फूक का काम करता है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पहले वो आया तो बोला कि जेवल अरवा चावल और फूल और अक्षत के लाया तो फिर बोला कि जो पानी ला तो पानी दिया। तब बोला लौंग इलायची बोला। तब बोलने लगा कि जो चलो उस घर में जा झाड़ने के लिए, तो वो आया तो ऐसे करने लगा। क्या किया? सर पहले ठोर मुँह धर लेने लगा, तब उन्हें उन्हें खींचने लगा तो हम अति कस के चिल्लाने लगे। तो वो बोल, तब मम्मी से आया तो भागने लगा। और मम्मी सर बच्चा के झाड़े लगी अल बुझली, नानी भेजल 500 रुपया दे के बच्चा को झाड़े अल। आ झाड़े के बाद मतलब जो हमरा सबके अगना में बैठा दिल्क, अरवा चाउर खोइछा में धो के भगवान सूरज भगवान के गोर लागेला।
आ तब जाके हमरा बच्चा के बड़का बेटा के भेज देलकै कपड़ा लावे, लाल कपड़ा काला कपड़ा लावे के लेल से जंतर बनावे के है। बच्चा के भेज देलक कपड़ा लावे लागी, हमरा बच्ची के मतलब तेलिया मसान के जड़ी हाथ में धरा के रूम में खड़ा कर देलकै जे हम जाँचै छथि से कौन चीज़ कहाँ है। आ तकरा बाद मतलब जो बच्चा के साथ मतलब जे ठोर मुँह में धरे चल गए, कपड़ा लत्ता घींच के बेलंगन करे लगल, कपड़ा लत्ता देह से घींच के बेलंगन कर देलकै। आ गए मतलब अथी उल्टा बात सोचे लगल, बच्चा चिचियाए लगल। हम सब अली तो हमरा सबके कथी न कथी जेबी में से निकालक और बच्चा हाथ में उठा के और मुँह पर झोंक देलक। तो झोंकला के बाद में हम मतलब 1 घंटा ले हमरे तबीयत खराब हो गई, बेहोश हो गई, हम गिर गई। बसा सब हमरे लेके काने फटियाए लगलक। ओकरा लेल नाश्ता पानी सब चीज़ मंगैले रही आ भाग चललक, रुकलक ना। क्या बताइए आपकी लड़की? हाँ, लड़की क्या बताइए? आप होश में आए तो लड़की क्या बताइए? ओहे मतलब कपड़ा लता देह के घींच घाच कर दिलकै, डाँड़ के कपड़ा भी घींच घाच कर। 2025 में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव महागठबंधन को लीड करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान के बाद से मुजफ्फरपुर की भी राजनीति सरगर्मी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि नीतीश कुमार कभी भी अपनी विरासत किसी को नहीं सौंपने वाले हैं। वह कभी भाजपा को ठगते थे और अब राजद को ठगते हैं। रामसूरत राय के इस बयान के बाद जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष सह दरभंगा विधानसभा प्रभारी रंजीत सहनी ने कहा कि भाजपा को अब जाकर ज्ञान हो रहा है कि नीतीश कुमार के बगैर बिहार की गद्दी मिलने वाली नहीं है। नीतीश कुमार जी ऐसे नेता है कि अपनी विरासत किसी को सौंपने वाले नहीं है। कभी भाजपा को ठगते, कभी आरजेडी को ठगते हैं। नीतीश कुमार जी का अपना जमीन घिसक चुका है और आरजेडी गठबंधन में जाने का मतलब था कि एमवाई समीकरण हमें भी मान लेगा, लेकिन कुरहन्नी के चुनाव में एमवाई समीकरण ने उनको भी बहिष्कार और तिरस्कार करने का काम किया है। कुरहन्नी झांकी है, पूरा बिहार अभी बाकी है। अच्छा, वो मंत्री हैं, हमारे यहाँ के सम्मानित नेता हैं, विधायक हैं, तो हम तो विशेष कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनको भी समझ में आ रहा है कि बिहार में अगर कोई है तो नीतीश कुमार है, तभी कोई है। और नीतीश कुमार से ही किसी भी दल की पहचान है। वो मान के चलिए महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, वो नीतीश कुमार जी के लेकर ही पहचान है। उन्होंने जो तेजस्वी को अपनी विरासत सौंपने की बात कही है, उसको लेकर उन्होंने कहा है रामसूरत राय ने कि नीतीश कुमार गद्दी नहीं छोड़ सकते हैं, गद्दी का उनको कुछ ज़्यादा ही मोह है। अच्छा, ये बात उनको लग रहा है, वो भी तो कुछ दिन पहले गद्दी पर थे, तो उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे? लोग का जब गद्दी घसक जाता है तो ऐसा ही बोलते रहता है, खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे वाला बात है। तो जब आप सत्ता में आए साथे थे तो बहुत निम्न, सत्ता से बाहर गए तो खराब हो गए नीतीश जी। ये सब कोई मायने नहीं रखता है, तो सत्ता में आने के लिए लोग रखता है। अब बात रही कुरहन्नी की बात पर, आप लोग जानना चाहिएगा, उत्सुकता होगी। जो रामसूरत जी का बयान है तो हम बता देते हैं कि वो पूरा दिल्ली उनके हाथ से घसक गया, हिमाचल घसक गया, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ एक सीट जो हमने 3-3.5 हज़ार से जो हार गए हैं, उसकी चर्चा पूरे जोरों शोर पर है। तो कम से कम वो हिमाचल की भी तो चर्चा करे, दिल्ली एमसीडी की भी तो चर्चा करे। मुजफ्फरपुर के डुमरी पोखर पर अतिक्रमण हटाने गई टीम का ग्रामीणों ने बुधवार को विरोध कर दिया। जेसीबी के नीचे लेटकर ग्रामीणों ने जान देने की कोशिश की। ग्रामीणों के विरोध की सूचना पर सदर थाने से भारी पुलिस बल पहुंचकर ग्रामीणों के गुस्से को शांत कराया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन पक्षपात कर रही है, पैसे वालों का घर नहीं उजाड़ा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पोखर पर बसे लोग कहां जाएंगे, कहा कि पहले लोगों को बसाया जाए। स्थानीय बाबूलाल पासवान ने बताया कि दशकों से पोखर किनारे लगभग 150 लोग बसे हुए हैं। वहीं सीओ ने बताया कि कोर्ट के निर्देशानुसार अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है। गौरतलब है कि मुसहरी प्रखंड में लगातार 3 दिनों से पोखर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है।
जिसके इसको पूरा तमाशा बने हुए लोग भीड़ बस इकट्ठा हो गए, सब देख रहे हैं। हम शादी है घर में, सारा कुछ हम व्यवस्था किए हुए हैं, लेकिन सब कुछ टूट जाएगा। हमको पढ़ने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचता है। हम क्या कहें, अभी तक तो जानकारी भी नहीं दी लड़की वाले को कि हम छुपा के रखे हुए हैं। क्या कह रहे हैं कि नियम कानून सबके बराबर होना चाहिए। जो पैसे वाला है उसको छूट जाए, जो पैसा वाला नहीं उसका टूट जाए। ये तो नहीं है, सरकार से नियम यही नियम पूरा कराए कि एकदम हम लोग का भूमिहीन है, हम लोग का ठीक है, हम लोग खाली कर देते हैं, लेकिन हम लोग का भूमि मिलना चाहिए। सरकार पता करे कि हमारे पास ज़मीन है कि नहीं। सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्ड करके सरकार पता करे, पता करने के बाद हमें आधार कार्ड, बिजली बिल सब आप लोग का है। हाँ, आधार कार्ड, बिजली बिल सब चीज़, राशन कार्ड सब कर। ये मकान जो बना है सर, इंदिरावास की अथी से बना है, जबकि इंदिरावास मिला कुछ अपना पैसा लगा के मकान हमने बनाया, कमा खटा के किए। अब दूसरी नंबर सर, ये जो है वो बिहार सरकार का जो नियम निकला है कि जल के अथी के, जल स्रोत के मतलब हिसाब से, तो जल के बाद हम लोग है, जल जो है 530 में है और 531 में है, तो 531 के तो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग जल से हट। क्या लग रहा है, भेदभाव किया गया आपके साथ? जी बिल्कुल भेदभाव किया गया है। जो पैसा वाला है उसको छोड़ दिया गया, जिसके पास जमीन होती है कमीशन का पैसा, क्योंकि सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड है किसके पास जमीन है किसके पास नहीं है। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से हमने यही मांग की कि सरकार से यही मांग करें, पूर्ण जांच किया जाए किसके पास जमीन है किसके पास नहीं है। जमीन जिसके पास है उसको हटाया जाए और जिसके पास नहीं जमीन उसको रखा जाए। एक्चुअली माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि जितने भी वाटर बॉडीज हैं उस पर जो भी अवैध निर्माण है, जो इंक्रोचमेंट्स है, वो इंक्रोचमेंट्स को खाली करवाना। इस उद्देश्य से ही ऑलरेडी बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अंतर्गत पूरी बात संस्थापित करके, सुनवाई करके, और जो भी इंक्रोचर्स हैं उनको ऑर्डर पास किया गया है कि वो अपना इंक्रोचमेंट हटा लें। जो समय निर्धारित किया गया था, निर्धारित समय पर इन लोगों ने स्वयं अपना स्वेच्छा से इंक्रोचमेंट खाली नहीं किया। ऐसी स्थिति में बलपूर्वक इन लोगों का इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। तो विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है ना। वर्तमान में कुछ लोगों को परेशानी है, तो स्वाभाविक है कि लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। तो किस इलाके में चलाई जा रही है? एक्चुअली इसके बाद डुमरी है बचा हुआ, ब्रह्मपुरा का पश्चिमी भाग है बचा हुआ, बहल गुदरी पोखर है, महाराजी पोखर है, ये सारे हैं जो कि जल निकाय पे बने हुए हैं। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र में मंगलवार की देर रात भीषण अग्निकांड में एक दुकान जलकर पूरी तरह से राख हो गई। लाखों की संपत्ति का नुकसान होने की बात कही जा रही है। बताया गया कि औराई ब्लॉक गेट स्थित शंभू शाह और परमानंद शाह के दुकान में आग लग गई। अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। स्थानीय लोगों के द्वारा फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मामला यह है कि हमको वहाँ के नज़दीकी दुकानदारों के द्वारा सूचना मिली कि औराई गोला के पास आग लगी हुई है। तो सूचना पाकर हम वहाँ गए और आग बुझाने का काम शुरू किया और लगभग 3 घंटा मेहनत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण क्या है? आग लगने का कारण प्रथम दृष्टया से शॉर्ट सर्किट देखा जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर और दुकान में भी लाइन गुजरा हुआ था। क्या चीज़ का दुकान था? दुकान वहाँ 4 दुकान थे, एक मोबाइल दुकान, दूसरा बर्तन, तीसरा अंडा के और चाय का एक बगल में था। कितना का नुकसान होगा? लगभग 10 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। क्या क्या चीज़ सामग्री में जरी होगा? सामग्री में मोबाइल दुकान वाला का मोबाइल का पार्ट्स वगैरह और मोबाइल, बर्तन, दुकान का बर्तन और उसका गुमटी दोनों का, और एक अंडा दुकान जो था और चाय दुकान उसका गुमटी बच गया है दोनों का। यह गांव है मुजफ्फरपुर जिले के औराई के सुंदर खौली और मधुबन प्रताप। इस गांव की तकदीर पर आज़ादी के 74 साल बाद भी सिस्टम के बेरुखी खुजली मारकर बैठा हुआ है। आलम यह है कि 2 नदियों के बीच बसा औराई के सुंदर खौली और मधुबन प्रताप गांव, जहां आने जाने का मात्र एक सहारा है नाव और चचरी पुल।
जो आधुनिक भारत में सुंदर खौली गांव और मधुबन प्रताप गांव के लिए दम तोड़ती आखिरी उम्मीद है। आलम तो यह भी है कि इस गांव में ना तो बारात आती है और ना ही शहनाई की गूंज सुनाई देती है। गांव में शादी की उम्र की कई लड़कियां हैं, लेकिन कोई यहां बारात लेकर नहीं आना चाहता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी की मौत पर भी मैयत ले जाने पर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कहानी यही नहीं खत्म होती है। हैरत की बात यह नहीं है कि इस गांव का सहारा मात्र एक नाव और चचरी पुल है। हैरत की बात तो यह है कि गांव में पुल निर्माण का झांसा देकर राजनेता सत्ता के शीर्ष पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन सत्ता मिलते ही सफेद पोस अपनी मेमोरी से चचरी पुल को डिलीट कर देते हैं। गांव वाले के लिए आंसू बहाने के सिवा कोई चारा नहीं दिखता। इस गांव का आलम देखकर कबीर दास का एक दोहा याद आता है, जो इस पर सटीक बैठता है, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि हम सब गांव में रहते हैं। गांव और इस गांव से उस गांव जाने के लिए हम सबको पुल की ज़रूरत है। और यहाँ पर नाव है, नाव पर हम सबको जाना पड़ता है, इसीलिए हम सबको बहुत तकलीफ़ हो रहा है। से हम उस पार से इस पार तो हो जाते हैं, पर बहुत तकलीफ़ हो रहा है। इसमें कोई आदमी कोई कुछ हो गया दवाई बीरा लाने के लिए, उस पार से इस पार होने के लिए तार से घिस कर जाना पड़ता है। इसीलिए सरकार से विनती है से इस यहाँ पुल बनवाए और यहाँ सबको सुख सुविधा हो जाएगा। तो कोई जोकी रहता है, कोई यहाँ पर बैगना रहता है, तो बैगना से यहाँ आता है पुल नाव पर मार चढ़ा के, किसी को कुछ हो गया तो इसीलिए कहा है, सरकार को कह रहे हैं कि यहाँ पर पुल बनवाए और अभी कैसे जाते हो स्कूल? अभी जाते हैं ये नाव से। बैक एरिया हो गया है, नदी से कटा हुआ गांव है। इसके बाद शादी विवाह में ही कठिनाई होता है, जो आपको लड़की वाला ही मंजूर नहीं करता है इस गांव का लड़का के, मेरी बेटी के पानी में भसाने जाए, आने जाने का रास्ता नहीं है। दूसरा सवाल, यहाँ आपको स्कूल नहीं चल रहा है, किसी तरह के डॉक्टरी नहीं है। डॉक्टरी जब विशेष इमरजेंसी होना पर मजदूर क्लास के लोग हैं बाहर रहते हैं, उसका बूढ़े बुजुर्ग जाके ले जाते हैं हॉस्पिटल में कंधे पर लाद के, या किसी प्राइवेट नाव सहारा से उस पार करके तब डॉक्टर का जाता है। इसके बाद हो सकता है जो बीच में भी डेथ कर जाएगा, कोई ठीक नहीं है। समय लगता है अधिक जाने में, बाढ़ के समय में आपको 2-3 घंटा रुक जाता है यहाँ। रिश्तेदार क्या कहते हैं? क्या रिश्तेदार क्या कहते हैं शादी के दिनों में? रिश्तेदार कहते हैं जो इस गांव में न रोड है न बेज है, इस बेटी के हम डुबाने जाए इसे अंदर में, शादी ब्याह भी न करने से इनकार है। तो गांव से डोली नहीं उठती है? गांव से डोली नहीं उठती। कैसे नहीं उठती है? कोई साधन नहीं है यहाँ, आने जाने का भी रास्ता नहीं है। अब बारात जाना हो तो कैसे जाते हैं? बारात जाता है। अब इस समय में चचरी बनाए हैं अपना प्राइवेट लोग, तो इससे आना जाना होगा। जब बाढ़ के समय में वो लड़की वो नाव पर चढ़ के आएगी, या न तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, आ जाएगी। सरकार से कभी गुहार लगा है? सरकार से बारंबार दिए, मगर सरकार इस पर सुनवाई नहीं लेते हैं। मंत्री से संतरी तक भी कर दिए, विधायक से MP तक कह दिए, कुछ नहीं कर पाता। पर जाए नहीं आवे पड़ल, अही पार के अही पार रह गए लोग, ओहि पार के ओहि पार रह गए, नाव के कोई सहारा ना भेले, चचरी के ना कोई सहारा भेले। शादी विवाह में क्या परेशानी होती? शादी विवाह में जो वही पार रह गए, ओहि पार से अही पार अभी के सीधा ना भेले। लोग कबै छी कन्या पुत्र के छी अही गांव में बियाह ना कर, अही गांव में बियाह ना कर, अही गांव में शादी ब्याह ना करबे रोदे नहीं, कैसे होते? वही पार फिर का चल जाते। अच्छा, रिश्तेदार शादी करना चाहते हैं ना, इसमें? सब चल जाए। क्या बोलता है? सब कहते कि हम वही पार में नहीं करेंगे, हम फिर जाएंगे वही पार से। अच्छा, देखा सुनी के समय ही रिश्ता टूट जाता है? हाँ, टूट जाए, फिर जाए। अच्छा, कितना दिन से यह चीज़ देख रहे हैं आप? कितना दिन से? 6-7 बरस से, 10 बरस से। आवागमन इसका जैसे दाहर जाता है तो बहुत खराब हो जाता है। अभी है तो मान सकते हैं कि चचरी के सहारे से लोग आता है, जाता है, चलता है, मगर ज़्यादा बाढ़ होने पर बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ हो जाता है। शादी विवाह में क्या परेशानी होती है? शादी विवाह में है कि इसी लंग क्या करता है कि नहीं होता था, इसी पर आदमी रह जाता है, और नाव रहता था, नाव से मैंने थोड़ा करके जो उस पर उतार देते हैं, नहीं होता तो बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, यहीं पर रह जाता है, बीच में रह जाता है। रिश्तेदार क्या कहते हैं? रिश्तेदार कहते हैं कि इस गांव में जैसे ऐसा है, ना रोड है, रास्ता है, ना कुछ है, इस गांव में जैसे शादी ब्याह नहीं करेंगे।
कितना शादी टूट गया होगा लगभग? शादी तो लगभग टूट गया है, कम से कम जैसे 30-35-40 लोग जो जाता है फिर कहीं से चला जाता है। कभी मांग की है सरकार से पुल निर्माण? देखिए पुल निर्माण की एमपी साहब आए थे, उनको कहे कि सर की कम से कम इसमें जैसे पुल की व्यवस्था करवा दीजिए, तभी ठीक है कर देंगे। और यहाँ से देखिए आप 2023 है अभी, इलेक्शन आने वाला, अभी तो जैसे कोई इस बात के जैसे विजन भी लिख के दिया, इस बात का कोई अभी जैसे निर्णय नहीं हुआ। बहुत समस्या है, आवागमन का सुविधा ही ठप है, पुल नहीं है, सड़क नहीं है, हम लोगों को 6 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है। अगर कोई इमरजेंसी में कोई बीमार पड़ जाए तो भी 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। कैसे लोग आवागमन करते हैं? नाव के सहारे जिंदगी कट रही है हम लोगों की। अच्छा, कब से यहाँ पुल नहीं है? सदियों से नहीं है, बरस आज़ादी के बाद से यहाँ पुल नहीं है। आज भी हम लोग 20वीं सदी में नाव के सहारे चल रहे हैं। शादी और मैयत में क्या परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। यह गांव 10,000 की आबादी वाली गांव है, हम लोग को 6 किलोमीटर घूम करके अगर कोई मर जाता है मेरे गांव में तो लाश लेकर के श्मशान घाट आना पड़ता है उस पर। शिकायत किए हैं कभी? बहुत शिकायत किए हैं, हर जगह सीएम ऑफिस तक हम लोग शिकायत कर दिए हैं। रिश्तेदार इस गांव में शादी नहीं करना चाहते? नहीं करना चाह, रास्ता ही नहीं है। कैसे शादी होती है? हम लोग मई जून में जब रास्ता सूख उग जाता है या बरसात के पहले बीच में 1 महीना का समय मिलता है, उसमें यहाँ के लोग शादी ब्याह, बेटी विवाह की शादी करते हैं। अच्छा, एम्बुलेंस पहुँच पाती है किसी गर्भवती महिला? एम्बुलेंस इमरजेंसी केस में आती है यहाँ, बहुत ही प्रेशर देने के बाद ये बहुत घूम करके, रास्ते के कारण घूम करके आना पड़ता है, उन लोगों को 10 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। गाय बैलों के लिए प्रसिद्ध अर्जुन बाबा के प्रस्तावित मेला कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बुधवार को मुजफ्फरपुर के गढ़ा में पूर्व मंत्री रामसूरत राय की अध्यक्षता में बैठक की गई, जहां प्रस्तावित मेले के कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही आए हुए पशुपालकों से सुझाव के साथ मेले की तैयारियों को लेकर विमर्श किया गया। 30 मार्च से 15 अप्रैल तक आयोजित होने वाले मेले में पशुपालक और पशुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इस बात पर ध्यान दिया गया। पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि मेले में हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, बैल, बकरी, चिड़िया, कुत्ता सहित कई तरह के जानवरों की बिक्री एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। मेले में घुड़दौड़ के साथ ही कुश्ती और महिला पुरुष दंगल का भी आयोजन किया जाएगा। आज मुझे अपार हर्ष हो रही है कि मैं अपने पिता स्वर्गीय श्री अर्जुन राय जी के नाम पर पशु मेला एवं हाट बाजार का आयोजन का संकल्प लिया हूं। इस आयोजन संकल्प में हमारे समस्तीपुर, यूपी, वैशाली, मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों से सभी पशुपालक किसान यहाँ आए हैं और सबों की राय थी कि यहाँ एक जो हमारा ऐतिहासिक धरोहर, पुरानी परंपरा, पुरानी संस्कृति विलुप्त होते जा रही है और हम सब लोग किसान हैं, तो हम सब लोग सोनपुर मेला के सहारे, उसके पहले विभिन्न जगहों पे मेला लगता था लेकिन किसी कारणों से मेला समाप्त होते चला गया। हमारा भी पहले बैल बाजार लगता था, बैल का लोग रखना छोड़ दिए। तो इस बार सोनपुर मेले में जो अपने पिताजी के नाम पर हम घोड़ा का रेस प्रतिवर्ष लगाते थे, वैसे घोड़ा मालिकों का सुझाव हुआ कि वहाँ एक ऐसा मेला लगाइए जो सोनपुर के बाद कोई नाम हो। तो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा मेला का आयोजन हमने किया है। उस मेले के आयोजन दिनांक 30 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हमने रखा है, लेकिन उसके पहले सबसे पहले चैत्र रामनवमी के शुभ अवसर पर यह मेला का आयोजन है। इसलिए 30 मार्च इसलिए मैंने रामधुन का आयोजन 26 से लेकर के 28 तक किया है। उसके बाद चैती दुर्गा पूजा का भी आयोजन रखा गया है, जिसमें दुर्गा पूजा का आयोजन 29 तारीख से शुरू होगा और 30 तारीख को चैत्र रामनवमी का ध्वजारोपण करके मेला का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे बिहार, उत्तर बिहार, यूपी वगैरह, पंजाब, हरियाणा, खगड़िया, बेगूसराय, सुपौल, तमाम जगहों से जो हमारे पशुपालक हैं, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, तो हाथी तो रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन हाथी प्रदर्शनी में आएगा, लोग लेके आएंगे, मेला में आएंगे। जो हमारे मित्र हैं, पहले मैं भी हाथी रखा था, सभी मित्रों ने कहा है कि मैं अपना हाथी जो बचा हुआ बिहार के अंदर है, वे सारे हाथी यहाँ आएंगे और लोगों को, नए बच्चों को उसको देखने का मौका मिलेगा जो हमारी सभ्यता और संस्कृति थी। और ख़ास करके मैं बताना चाहूँगा, उसी बीच में जो हमारा पुराना सभ्यता संस्कृति, जो गांव परिवेश का, जो ग्रामीण परिवेश का रोजगार और शारीरिक मेहनत करके हम लोग काम करते थे और पहलवानी
कुश्ती दंगल करने का भी हम लोग काम करते थे, जो आज ये भी समाप्त हो चुका है। उसको भी जीवंत आत्मा करने के लिए हमने हमारे भारत केसरी महाबली श्री रामेश्वर यादव जी भारत के चेयरमैन हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्षता में यह मेला का आयोजन किया गया है। उसके आयोजक संयोजक हमारे पूर्व बिहार सरकार के मंत्री ददन पहलवान जी हैं, जो महिला पहलवान और पुरुष पहलवान दोनों का प्रतियोगिता यहाँ होगा और वह सुबह 11 बजे 5 अप्रैल दिन बुधवार को शुरू किया जाएगा। उसी दिन शाम में उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। उसके बाद 9 अप्रैल को दिन रविवार को जो हमारे जितने घोड़ा बाजार में घोड़ा लाते हैं, जो घोड़ा प्रदर्शनी में लाते हैं, किनका घोड़ा का नस्ल अच्छा है, किनके घोड़ा चालबाज हैं, किनके घोड़े छोटे उम्र में अच्छे हैं, किनका घोड़ा अधिक चलता है, वैसे लोगों को भी हम लोग इनाम प्रतियोगिता के तहत रेस में देते आए हैं। तो वैसे लोगों किसानों को भी सम्मान देने का काम करेंगे। और साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, जो भिखारी ठाकुर विदेशिया नाच के बहुत फेमस कलाकार थे, वो आज हमारे समाज से उठता जा रहा है। तो वैसे ग्रामीण प्रवेश में भी वैसे 3 नेपाल, अपने मीनापुर, अपने औराई, तमाम जगह के जो विदेशिया कलाकार हैं, वैसे कलाकार भी आएंगे, लोगों का मनोरंजन करेंगे। उसके बाद आपको जो हमारी सभ्यता संस्कृति है, जो विवाह कीर्तन जो 2 गोला होता है, वो भी कार्यक्रम मिश्री लाल यादव जी का रखा गया है। यानी हम उस काम को करने जा रहे हैं जो गांव से समाप्त होते जा रहा था। नगर निगम चुनाव की सरगर्मी बढ़ते, उम्मीदवारों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। मेयर पद के प्रत्याशी वसीम अहमद मुन्ना ने बुधवार को इस्लामपुर, धर्मशाला चौक, मोती झील सहित मुजफ्फरपुर शहर के कई इलाकों में जनसंपर्क अभियान किया। उन्होंने कहा कि इस बार जनता को बेहतरीन मौका मिला है। अब तक सिंडिकेट और माफियाओं ने नगर निगम में डमी मेयर और डिप्टी मेयर बनाते आए हैं, लेकिन इस बार मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार को निगम में भेजने का काम करेंगे। लोगों से आग्रह करते हुए मेयर पद के उम्मीदवार वसीम अहमद मुन्ना ने कहा कि एक बार सेवा का मौका दे, शहर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जनसंपर्क काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छा चल रहा है। क्या किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान? देखिए, सबसे बड़ा चुनाव मुद्दा हमारा मुजफ्फरपुर का जो है 2012 से लेकर के अभी तक मुजफ्फरपुर जो है नगर निगम का जो हाल रहा, वो सिंडिकेट का कोई भी, चाहे कोई मेयर पद हो चाहे उप मेयर हो, वो सिंडिकेट का मेंबर रहा और सिंडिकेट के मेंबर के माध्यम से होने के बावजूद वो रिमोट से चलते रहे। इस वजह से मुजफ्फरपुर का जिस मंडी में हम खड़े हैं वो इस्लामपुर मंडी कहा जाता है। मुजफ्फरपुर का चाहे वो चूड़ी का होलसेल हो, चाहे चप्पल का होलसेल हो, चाहे कॉस्मेटिक का होलसेल हो, मुजफ्फरपुर का सब कुछ यहाँ से कनेक्शन है। मगर जो हाल नगर निगम का है उसके वजह से मुजफ्फरपुर में जिस मंडी में खड़े हैं, अगर कोई महिलाएं यहाँ चली जाती हैं तो वैसी शौचालय का सुविधा नहीं है जो महिलाएं जो जा सके। तो इस वजह से हमको जहाँ तक लगता है मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से जो कार्य हुआ अभी तक जो है, तो सरकार के द्वारा जो ऑप्शन आया कि जो है समझिए कि ये एक जो है मुजफ्फरपुर के जो है मेयर या उप मेयर जनता के द्वारा जो चुना जाएगा। तो जिस दिन आया उसी दिन हम लोग जो है खुशी से झूम उठे थे कि काश जो है सोचे भी थे कि काश मैं मुजफ्फरपुर का मेयर हो जाता, तो ताकि जो है मुजफ्फरपुर की जनता जिस तरीके से जो है नगर निगम जाते जाते जो है चप्पल खिया जाता है, उनकी काम नहीं हो पाती है। काश मैं मुजफ्फरपुर का मेयर होता ताकि जो है मुजफ्फरपुर के जनता को जो खून के जो आंसू रहते हैं उनको मैं पहुँच पाता। जनता को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, जनता को तो मैसेज ये है कि जिस तरीके से पहली बार जो जब से निगम बना है तब से पहली बार मुजफ्फरपुर में सरकार ने, कानून ने हमें अधिकार दिया है कि मुजफ्फरपुर का जो रिमोट है, जो सिंडिकेट है, उसको जो है तोड़ देना है। किंग मेकर जो है उनको जो अपने घर में बैठा देना है और वैसे लोगों का जो है जनता के हाथ में हथियार दिया गया है कि जो ऐसे लोग को चुन के लाइए, चाहे वसीम अहमद हो, चाहे वसीम अहमद मुन्ना के बाद कोई भी आदमी हो, वैसे लोग को चुनने का कार्य कीजिए जिससे मुजफ्फरपुर के जनता का जो है भला हो सके। मुजफ्फरपुर जिस मंडी में हम खड़े हुए हैं, जहां नीतीश कुमार भी आते हैं, जहां मुजफ्फरपुर के तमाम आला अधिकारी भी आते हैं, मगर मुजफ्फरपुर का विकास नहीं हो पाता है। काश जिस तरीके से नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर चूड़ी मंडी में वादा करके गए थे
कि मैं मुजफ्फरपुर को हब बनाने का कार्य करूंगा। अगर काश हब बन गया हुआ था तो लाखों लोगों को यहाँ रोजगार मिल गया हुआ था। हमारा मुजफ्फरपुर निगम जिस तरीके से भ्रष्टाचार में घिरी हुई है, जिस तरीके से मुजफ्फरपुर कार्य है, तो मुजफ्फरपुर को जो एक ऑप्शन आया है, उस जनता से मेरी अपील ये होगी, गुजारिश ये होगी कि आप अपने मत का जो है सही उपयोग कीजिए। जब उस वैसे लोगों को चुनने का नहीं कार्य कीजिए जो किसी रिमोट का मेमोर चलता हो। जो कि मुजफ्फरपुर के मेयर पद के प्रत्याशियों ने अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बुधवार को मेयर पद के उम्मीदवार शहनवाज इकबाल ने अपने समर्थकों के साथ धर्मशाला चौक से कल्याणी तक जनसंपर्क अभियान चलाकर मोती झील के दुकानदारों से मुलाकात कर वोट देकर विजयी बनाने की अपील की। शहनवाज इकबाल ने कहा कि शहर के व्यवसायियों का भी सहयोग मिल रहा है। जी, मैं जनसंपर्क अभियान आज धर्मशाला चौक संतोषी माता मंदिर से मोती झील की ओर अभी मैं आगे कल्याणी तक जाऊंगा कर रहा हूं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। हमारे व्यापारी भाई जो लोग भी हैं, शहरवासी हैं, सब लोग मुझे अपने आशीर्वाद और प्यार से नवाज रहे हैं। भरपूर समर्थन लोगों का मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिजा बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया हवा है पूरे शहर में। इस बार जनता एक नौजवान कैंडिडेट को जिताने का काम करेगी, काम करने वाले को वोट देगी, काम नहीं करने वाले को वोट नहीं देगी। मुजफ्फरपुर के मारीपुर में आयोजित कर्पूरी समन्वय समिति और अति पिछड़ा समन्वय समिति की बैठक में नगर निगम चुनाव में नुनिया, मल्लाह, ततमा, तुरहा, नाई सहित अन्य अति पिछड़े जाति के लोग मेयर पद के उम्मीदवार विशाल कुमार को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। बैठक में शामिल हुए एमएलसी गणेश भारती और पूर्व एमएलए अनिल सहनी ने कहा कि अति पिछड़े समाज के नेताओं ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है। दोनों नेताओं ने बताया कि डिप्टी मेयर के लिए 18 दिसंबर के पहले एक बार फिर बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर अति पिछड़ा समाज के लोगों का बैठक बुलाया गया था और पूर्व विधान पार्षद और अति पिछड़ों के नेता गणेश भारती जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उसमें जो महापौर और उप महापौर का चुनाव हो रहा है, अपना उम्मीदवार घोषित करने के लिए आप लोगों को गणेश भारती जी स्पष्ट रूप से बता ही दिए हैं। उसी के अनुसार जो है यहाँ 35% वोट जिन्हें 1978 में कर्पूरी ठाकुर जी चिन्हित किए थे, उसको एकजुट कर और अपने उम्मीदवार को जिताने का एक अभियान अति पिछड़ा समाज की ओर से चलाया जाएगा। मुजफ्फरपुर जो महापौर और उप महापौर का जो चुनाव हो रहे हैं, महापौर और उप महापौर में इसका किया जाएगा। उम्मीदवार अति पिछड़ा से 15 है, तो विशाल जी को ही चुना गया है, इसके बारे में आपको तो बोले नहीं कि कर्पूरी ठाकुर द्वारा चिन्हित और नीतीश कुमार जी द्वारा चिन्हित, तो कर्पूरी ठाकुर द्वारा चिन्हित जो है जो जाति वो 35% है और नीतीश कुमार जिनको बाद में अपने शासन के काल में जब वो 2005 में जब मुख्यमंत्री बने तो 5 में नहीं, वो जो है सो 9 में और 10 में 6% जोड़े हैं। जब 6% जोड़े अति पिछड़ा को, तो अति पिछड़ा का हक बढ़ाए नहीं, अति पिछड़ा का आरक्षण उतना ही है। तो जो 35% जो अति पिछड़ा समाज का जो है छोटा जाति है, आज भी उनका बदतर स्थिति है, उनको किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। उस अति पिछड़ा का बैठक था। मेयर तो चुन लिए, उप मेयर में देरी क्यों? देखिए, मेयर और उप मेयर के हमारे अध्यक्ष और सभी समन्वय समिति के जो लोग बैठे हुए थे, प्रमुख लोग जो बैठे हुए थे, उन लोगों ने 16 तारीख को जो है सो इस पर विचार होगा। अति पिछड़ा समन्वय समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज मुजफ्फरपुर नगर निगम चुनाव के संदर्भ में अति पिछड़ा समाज के लोगों की आज यहाँ बैठक हुई। इस बैठक में नुनिया, मल्लाह, ततमा, तुरहा, नाई, अन्य जो समाज के लोग की इसमें काफ़ी अच्छी भूमिका रही, सब लोग उपस्थित रहे। आज की बैठक में निर्णय हुआ कि मुजफ्फरपुर नगर निगम मेयर के पद पर ऐसे व्यक्ति को हम लोग समर्थन करें जो नौजवान हो, ऊर्जावान हो, जो मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र के विकास करने के लिए उनका सोच हो, कंसेप्ट हो, आइडियोलॉजी हो। वैसी स्थिति में हम लोगों ने महसूस किया। पिछले 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जो मेयर में लड़ रहे हैं,
जिनके कार्यकाल को मुजफ्फरपुर की जनता भली भांति देख चुकी है। क्या मुजफ्फरपुर की नारकीय स्थिति रही, यहाँ के लोग कितना कष्ट महसूस करते थे। अब निगम का चुनाव है, जनता को अधिकार मिला है डायरेक्ट ठप्पा लगाने का, है ना। और कल अच्छा उम्मीदवार को ठप्पा लगाएंगे तो फिर शहर में विकास होगा, नहीं तो जो नारकीय स्थिति है फिर उनका बोली बंद हो जाएगा, क्योंकि वे लोग ही प्रतिनिधि का चुनाव कर रहे हैं। आज अति पिछड़ा समन्वय समिति की बैठक में विशाल कुमार को हम लोग मेयर के प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। तमाम इस सिमना के सभागार में आए हमारे अभिभावक, हमारे बड़े भाई बहन, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज अति पिछड़ा समाज का बैठक हुआ जिसमें सर्वसम्मति से उन्होंने अपने बेटा विशाल कुमार के प्रति अपनी इच्छा जताई, अपनी सहमति जताई और हमें महापौर के प्रत्याशी के रूप में घोषित किया। मैं उनकी हर उम्मीद पर, हर आशाओं पर खरा उतरूंगा, मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करूंगा, जितनी भी समस्याएं मुजफ्फरपुर को सबसे मुक्ति दिलाऊंगा, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम का निर्माण कराऊंगा, सबको एक साथ लेकर सबका साथ सबका विकास कर। बुधवार को दरभंगा रोड के मिठनपुरा चौक के पास देसी बाइट रेस्टोरेंट का उद्घाटन पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने फीता काट कर किया। इससे पहले पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण कर विधि विधान से पूजा की। मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि हाईवे पर रेस्टोरेंट का खुलना समृद्धि का परिचायक है। रेस्टोरेंट के संचालक रूपा गुप्ता ने बताया कि रेस्टोरेंट में चाइनीज फूड के साथ वेज और नॉन वेज भोजन की भी सुविधा है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को लजीज खाने का स्वाद रेस्टोरेंट में दिया जाएगा। रेस्टोरेंट में बर्थडे, सालगिरह, पार्टी फंक्शन की अच्छी व्यवस्था की गई है। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। लोग फोन पर बुकिंग करवा सकते हैं। मौके पर रामप्रसाद गुप्ता, इंदू देवी, दीपक कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। आज देसी रेस्टोरेंट देसी बाइट्स का उद्घाटन मैंने किया है और हमारी तरफ से शुभकामना है। हमारे पुराने मित्र, पुराने परिचित के सुपुत्र ने खोला है और मैं पूरे परिवार को और उनको आभार प्रकट करता हूं कि आप रोजगार की ओर बढ़ रहे हैं, हर हाथ को काम मिले, इसलिए आपने जो खोला है इसमें 10 लोगों को रोजगार मिलेगा, इसलिए बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामना के दिन दुना रात चौगुना बढ़े। और ग्राहक ही आपका देवता है, ग्राहक की संतुष्टि ही आपकी संतुष्टि है, सेवा ही धर्म है, इस पर ध्यान देकर चलाएं, निरंतर ये आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ पे आपको चाइनीज, फास्ट फूड, लजीज खाना और ये बर्थडे सेलिब्रेटेड के लिए आपका हर आइटम रहेगा। आप शादी का सालगिरह यहाँ पे मना सकते हैं। यहाँ पे रूफ टॉप रेस्टोरेंट की सुविधा है। अगर आप शाम में मून लाइट में अगर खाना खाने चाहें तो आप रूफ टॉप रेस्टोरेंट का मज़ा ले सकते हैं। नया क्या मिलेगा यहाँ पे खाने वाले? यहाँ पे आपको खाने वाले को नया बहुत से ऐसा आइटम है जो नया मिलने वाला है, वो आप यहाँ पे आइएगा, उसके बाद फिर पता चलेगा। मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड स्थित पूसा रोड नरौली चौक पेट्रोल पंप के पश्चिम में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत माही ऑयल इंडस्ट्रीज का शुभारंभ डुमरी पंचायत की मुखिया शोभा देवी ने फीता काट कर किया। इससे पहले पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। प्रोप्राइटर रमेश कुमार ने बताया कि यहाँ लोगों को उनके आंखों के सामने मशीन से शुद्ध सरसों का तेल निकाल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कम कीमत पर सभी ब्रांडों के चावल भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि बाजार में ज़्यादातर मिलावटी सरसों का तेल मिलता है, लेकिन यहाँ शुद्धता का 100% गारंटी रहेगा। जी, आज मेरा माही ऑयल इंडस्ट्रीज़ का प्रतिष्ठान आज ओपनिंग किए हैं और ये जगह हुआ नौली चौक पेट्रोल पंप से पश्चिम। ये हमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत ये हमको लाभ मिला है और आगे भी ऐसी सरकार सहायता मिलेगी तो हम आगे तक जाएंगे। ये क्या होगा यहाँ पे मतलब मेरा सरसों तेल जो निकलेगा, प्रोडक्शन होगा, वो मतलब जो फिल्टराइज होके आपको हम तेल देंगे। जो भी होगा शुद्ध बेचेंगे और 100% शुद्धता की गारंटी रहेगी। बाजार के तेल में क्या फ़र्क होगा? ये वो मिलावटी होती है और हम शुद्ध बेचेंगे। जो कस्टमर आए और अपने हाथों से मतलब पिरवाए और शुद्धता तेल ले जाए। सामने पिरवा के? जी, सामने आप पिरवा के ले जाइए, हमें उसको कोई दिक्कत नहीं। और ये हुआ मेरा एक्सपेलर हुआ, जिससे तेल निकलेगा। और ये फिल्टर मशीन हुआ जो हम फिल्टर करेंगे। और वो मेरा बोतल पैकिंग होगा, बोतल वाला इधर। हाँ, शुद्ध मिलेगा? जी, शुद्ध मिलेगा। और जो हमारे यहाँ चावल का होलसेलिंग होगा, जैसे कि आप जैसे कि राज कन्या हो गया। और आपको बता दें कि यहाँ पे मतलब कई ब्रांड का हमारे यहाँ चावल रहेगा।
बस यही हमारे यहाँ है। और मसाला का भी यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा। बस यही। लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से यही कहेंगे जो मेरा नया प्रतिष्ठान है, आप लोग आए। जगह ये नवली चौक पेट्रोल पंप से पूरब, मुसहरी, मुजफ्फरपुर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।